Hello, yes, a very good morning to all. And this is Dr. Anuj Kumar. I welcome to all in this channel that is Garisala dear students. आज फिर ये हमारा चैनल एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में अगेन हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईएनटीज। आईएनटीज का आप अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में, इस वीडियो हम ये सीखेंगे। और बहुत सारी पिछली वीडियो मैंने जो अपलोड किए हैं लास्ट 6 to 7 डेज में, उसमें भी मैंने देखा एप्लीकेशन ऑफ आईएनटीज। और ये भी है हमारा बेस्ट से होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स होंगी वो अच्छी होंगी ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम एक नया लेक्चर और नई प्रॉब्लम्स के साथ में। ये पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, आपको सॉल्व करना है cos स्क्वायर 66। क्या सॉल्व करना है? cos स्क्वायर 66 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 जो इक्वल टू आपको प्रूव करना है। आई थिंक यस, √5 माइनस 8/8, √5 माइनस 1/8, ये आपको शो करना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन लिखते हैं अपना। सॉल्यूशन लिखते कैसे ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। आई थिंक थोड़ा टिल्ट हो जाए ताकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम ना हो आपको। सो इसके लिए आप सबसे पहले फॉर्म लिख लीजिए। हमारे पास गिवन है cos स्क्वायर 66 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। इसकी जो वैल्यू थी वो थी cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। यस, यह वैल्यू थी हमारे पास। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। यस, ये आपके पास ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी फॉर्म का यहाँ बना हुआ है। आपके पास जो x गिवन है वो गिवन है 66 डिग्री, जो y है दैट इज 60। ओके, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर 66 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू क्या होगा? cos होता है क्या है x प्लस वाई, x का मतलब 66 प्लस वाई, y का मतलब 60 इंटू cos x माइनस वाई, x माइनस वाई मीन्स 66 डिग्री माइनस 60, ये हो जाएगा। और cos ये बनेगा cos ऑफ 66 प्लस 6 कितना आएगा? 72 डिग्री इंटू cos 66 माइनस 6 दैट इज 60 डिग्री। ओके, अब cos इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। cos 72 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cos 90, हमेशा एलाइड एंगल, एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, वो मोस्टली यूज करना है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना। cos 60 डिग्री ये हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है?
साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन 18 डिग्री इंटू कॉज 60 डिग्री। साइन 18 डिग्री की लास्ट वीडियो मैंने प्रॉब्लम, इसका जो लास्ट वीडियो उसमें देखिएगा, मैंने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू थी आपके पास √5 -1 अपॉन, ये थी। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू थी 1/2। देखो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 18 डिग्री की √5, तो इसकी वैल्यू आएगी √5 -1, 2 4 8। ये आपको प्रूव करना था। हैंस सिंपल से प्रॉब्लम्स थी, ये आपको प्रूव करना था, तो ये मैंने प्रूव कर दिया। सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या है कॉन्सेप्ट आईएनटी का यूज कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है आपको प्रूव करना है यहाँ पे साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री जो इक्वल टू आपको शो करना है यहाँ पे 1/8। दिस इज योर 1/8। तो कॉन्सेप्ट है एलाइड एंगल। अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइड एंगल। एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एलाइड एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम और एडिशन करने पर हमें मल्टीपल ऑफ π/2 मिल जाता है। क्या? मल्टीपल ऑफ π/2। मल्टीपल मीन गुणक, π/2 मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री के गुणक मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 450 डिग्री, यू हैव 360 डिग्री, यू हैव 180 डिग्री एंड मैनी मोर, राइट। सो ये मल्टीपल किसके हैं? π/2 के। सो हमें इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए प्रॉब्लम है आपके पास साइन, मैं ले लेता हूँ LHS, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो 48 प्लस 54 ऐड करोगे तो कुछ बनेगा नहीं, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपके पास मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप 12 प्लस 48 डिग्री कर देते हो तो कितना आता है? 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मल्टीपल ये हो गया π/3, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं π/2 के मल्टीपल में। कैसे? देखो 1/3 किया इंटू 2 किया इंटू π/2, बताइए ये हो गया मल्टीपल 2/3, लिख सकता हूँ मैं? ओके श्योर। सो अब हम क्या करेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने बताया था 2 साइन x साइन y, ये मैंने बताया था 2 साइन x कॉज x माइनस वाई माइनस कॉज x प्लस वाई। ये देखिए 2 साइन a साइन y का फॉर्मूला है कॉज a माइनस बी माइनस कॉज a प्लस बी। अब ये हम सिर्फ यूज करेंगे किसमें? जिसमें एलाइड एंगल बन रहा है, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना। सो 2 साइन 12 डिग्री 4 साइन 48 डिग्री
इंटू साइन 54 डिग्री। अब आपके पास लगा दीजिए 1 मिनट, 2 साइन ए साइन कॉज 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस कॉज 12 डिग्री प्लस 48 राइट इंटू साइन 54 इंटू साइन 54 डिग्री। चलिए देखते हैं, देखो 1/2 यह है कॉज 12 डिग्री माइनस 48 कितना आएगा, माइनस 36 डिग्री माइनस कॉज यह आएगा 60 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। अब आपको वो वैल्यूज पुट करनी है और हमेशा एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट आपके पास दिमाग में रखना चाहिए। सो अगेन हम आपको बताया था कि कॉज एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का मतलब कॉज ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स होता है, ये मैंने बताया था आपको। सो इसके बिहाफ पे मैं यहाँ पे ये लिखूंगा 1/2 कॉज ऑफ 36 डिग्री, क्या लिखूंगा 36 डिग्री माइनस कॉज 60 डिग्री की वैल्यू जस्ट अगर प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने यूज की है, कॉज 60 डिग्री की वैल्यू देखो ये 1/2, वो भी वैल्यू तो सेम रहेगी, कोई भी कॉलम हो तो 1/2 लिखना साइन 54 डिग्री। अब इसके बाद आता है आपके पास, देखिए 36 और 54 को ऐड करो, एलाइड एंगल बन रहा है। एलाइड एंगल मीन्स दोनों को ऐड करने में पाई/2 बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए cos 36 की वैल्यू आई थिंक मैंने आपको कल बताया था, cos 36 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। cos 36 की वैल्यू भी होती है √5 + 1 अपॉन कितना होता है तो, राइट। cos 36 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और sin 54 की वैल्यू पुट करेंगे। अब cos 36 की अब आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 1/2 हमने किया cos 36 डिग्री इंटू साइन, मैं चेक कर लेता हूँ मैं 54 डिग्री माइनस 1/2 साइन 54 डिग्री। इतना आपको आना चाहिए। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाहे तो यहाँ पे एक ट्रिक और लगा देते, 2 साइन मैंने प्रॉब्लम बताया था आपको, 2 साइन एक्स कॉज वाई, क्या था साइन एक्स प्लस वाई। आई थिंक मैंने प्रॉब्लम गड़बड़ कर दी, नहीं सही, आपको मैंने वैल्यू बताई है cos 36, ओके cos 36 की वैल्यू ये होती थी, सही है, ओके प्लस है ना, और प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, ये 2 साइन एक्स कॉज वाई फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। 1/2 चाहे तो कर सकते हैं, हमने किया 2 से 1/2 यहाँ किया 2 साइन ए, सॉरी 50 डिग्री हमने कर दिया इंटू कॉज, सॉरी 36 डिग्री का, ये चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहीं रख सकते थे,
लेकिन और भी मैथमेटिक्स हम यूज कर लेते, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है ना। माइनस 1/2 साइन 50, जैसे हमने बताया था 36, 54 दोनों सम मिला के 90 डिग्री करेंगे, मीन्स एलाइड एंगल होंगे। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 36। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वन अपॉन टू, राइट, होता है साइन एक्स प्लस वाई, मतलब साइन 54 डिग्री, राइट, और प्लस 36 प्लस साइन एक्स माइनस वाई 54 डिग्री माइनस 36 माइनस 1/2 साइन सॉरी कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, इतना। अब देखो क्या आएगा, 1/2 ये बनाएगा 90, साइन 90 दैट इज 1 प्लस, और ये बनाएगा साइन 18 डिग्री माइनस 1/2 कॉस 36 डिग्री, राइट। और 1/2 हम सबसे कॉमन लेंगे, तो 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, बचेगा 1 प्लस साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 माइनस कॉस 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/, अब इतना आपको सॉल्व करना है। तो हमने सॉल्व किया 1/4 प्लस √5 माइनस 1/4 हो जाएगा -√5/4 और -1/4, ये हो जाएगा। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 प्लस √5 प्लस 4, राइट, -1/4 माइनस √5/4 -1/, ये आ गया। अब ये और ये कैसे, राइट, ये आएगा 1/4 विदिन ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4 दैट इज -2/4। इसको सिंप्लीफाई करना, 2 1 2 2 2 4, सो इसे लिखते हैं 1/4 विदिन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, राइट। सो 1/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/8, और यही हमारा क्या है, RHS। ऐसे था, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व होती है। दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ पर डायरेक्ट साइन 36 की वैल्यू हमें बताती, राइट, साइन 54 को लेकर रखते हम साइन 90 माइनस 36 √5 प्लस 1/4, यहाँ भी √5 प्लस 1 सब रख के सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन मैंने किया और मैथमेटिक्स यूज की और प्रॉब्लम को ऐसा करते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है यस, प्रॉब्लम नंबर 3। ये लिखा हुआ है cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री
इंटू कॉच 108 डिग्री इंटू कॉच 144 डिग्री इज इक्वल टू आपको शो करना है दिस वैल्यू इज 1/16 1/16 प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, पहले एंगल का सम और वो करके देख लीजिएगा हमेशा प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके पास आसान। देखो cos 36 की डिग्री वैल्यू अभी जस्ट मैंने प्रॉब्लम में सॉल्व की पिछले √5 + 1/4, ठीक है। और भी देखो क्या कि आपके पास 36 ये और 144 ऐड कर दो तो कितना 180 180 लिख सकते हैं पाई। पाई हमारा क्या होगा फिर π/2 को 2 × π/2 ले सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एलाइड एंगल्स हैं, दोनों क्या है एलाइड एंगल्स हैं। सिमिलरली आप 72 डिग्री को ऐड करो 108 डिग्री करो, ये भी एलाइड एंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे cos 36 डिग्री ऐसे लिखा और cos 72 डिग्री ऐसे लिखा। cos 108 डिग्री को हम लिखेंगे पाई माइनस या 180 डिग्री कर दो, तो सब एंगल में चल रहा है तो आपके लिए आसान होगा। 180 डिग्री माइनस 1 किसको कर रहा हूँ मैं, यस 108 डिग्री कर रहा हूँ ना, यस 108 डिग्री करें तो कितना होगा 72 डिग्री हो जाएगा। फिर cos 144 डिग्री ले सकते हैं आप, cos 180 डिग्री माइनस 36 कर दीजिए आप, ये मैं ले सकता हूँ। अब आप क्या करेंगे, ये मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। LHS ले लिया हमने, यहाँ समझिएगा क्या ले लिया हमने LHS, यहाँ लिखा नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड, LHS लेके हम सॉल्व करो, ठीक है। अब आपके पास ये cos 36 यहाँ रख दीजिए, cos 72 डिग्री ऐसा रख दीजिए। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ जरा। आपको पता है cos जो होता है 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा यहाँ पे। और cos क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है, cos क्या होता है नेगेटिव होता है यहाँ पे। सो माइनस cos ये आएगा 72 डिग्री, ये आ गया। सिमिलरली 180 माइनस 36 यहाँ भी cos क्या होता है नेगेटिव होगा, तो आएगा cos ऑफ माइनस cos ऑफ 36 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो आएगा देखो क्या cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री और इसको कर देते हैं होल स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने होल स्क्वायर। अब वैल्यू पता है, देखो हमें पता है हम cos 72 डिग्री को ऐसे ले सकते हैं cos जिसको हम ले सकते हैं cos ऑफ 180 डिग्री माइनस माइनस कितना रखें 18 डिग्री सॉरी 90 डिग्री 90 डिग्री माय गॉड माइनस कितना रखें 18 डिग्री बताइए ले सकता हूँ। और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है और साइन 18 डिग्री हो गया। अब इसकी सबकी वैल्यू पता है, देखो cos 36 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो लास्ट क्लास में ड्राइव कराई थी √5 + 1/4 ये होता है इनटू cos 72 डिग्री वैल्यू ये साइन 18 डिग्री बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई साइन 18 डिग्री की बराबर हो गई।
और इसकी वैल्यू भी मैंने लास्ट क्लास में ड्राइव कराई थी, तो इसकी वैल्यू सन 18 डिग्री वैल्यू होगी √5 - 1 अपॉन, और ये लिखा है होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ओपन कर लीजिए। देखो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर है, राइट, और -1 का स्क्वायर अपॉन ये 4 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं a+b इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर -b स्क्वायर, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, -1 का स्क्वायर 1 अपॉन, ये हो जाएगा। इसके बाद 5 - 1 कितना होगा, 4 कैंसिल, 1 आएगा। Wait a minute, I have made mistake somewhere. ये क्वेश्चन सही नीचे, ये आ गया। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, हमने तो √5 कर दिया। अब इसके बाद √5, ध्यान समझिएगा, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ये 4 का स्क्वायर कितना होगा 60, राइट, और इसके बाद काम हो जाएगा क्लियर, राइट। सो 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर कितना होगा बताओ। ये आई थिंक कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम, मुझे डाउट कैसे लग रहा है। √5 5 - 4, ओके समझ, बहुत समझ में आया। ये √5 और इंटू 4 भी तो है, राइट, सो आएगा √5 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 इंटू 4 -1, यह स्क्वायर, राइट, 5 - 1 दैट इज 4 अपॉन 16 और होल स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 16। कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। ओके, सो ये आपकी प्रॉब्लम थी, ये मैंने सॉल्व की। आई थिंक ये प्रॉब्लम अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास नेक्स्ट क्लास में मिलेगी आपको। ओके, और उसमें हम सॉल्व करेंगे वन मोर प्रॉब्लम, जो कि अच्छी प्रॉब्लम है, वो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। टाइम बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारी प्रॉब्लम्स लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।